जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज आज फिर एक नई बात और नए उपाय के साथ, क्योंकि अभी नवरात्रि शुरू हैं, इस वजह से अपन जो भी उपाय करेंगे, जो भी बात करेंगे, वो सब अच्छी ही करेंगे। क्योंकि नवरात्रों का टाइम चल रहा है, जो भी अपन कर लेते हैं वो सब अच्छा होता है, सब सिद्ध होता है। क्या है कि जब आप शिव मंदिर में जाते हो, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो आजकल शिव जी की पूजा ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं शिव जी का कुछ आपको ज़्यादा बता रही हूँ। कई माताएं बहनें मंदिर जाती हैं तो उनकी आदत में है कि जब बेलपत्र वो चढ़ाती हैं तो 3 पत्तियाँ होती है बेलपत्र के, तो बीच वाली में लगाती हैं, फिर नीचे वाली में लगाती हैं, फिर उसमें लगाती हैं। तो वो सब में कोई चंदन लगाएगी, कोई कुमकुम लगाती है, कोई कुछ लगाती है, जो भी उनके पास होता है। कई पानी लगा के चढ़ा देती है, चावल चढ़ाओ, कुछ भी लगाओ उसके, लेकिन लगाओ। और पर 20 की जो जॉइंट आ रहा है पत्ती में, उस 20 की पत्ती में अगर शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका दिया आपने, यूँ बड़ी पत्ती ऊपर और 2 छोटी नीचे, और अगर आपने चिपका दिया तो इतनी आपको पुण्य प्राप्ति होती है। हर अटके काम आपके पूरे होने लग जाते हैं। जो समस्याएं हैं आपके सामने, सबसे निजात आपको मिलने लग जाती है। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है। डेली आप जो करने जाती है, डेली दिनचर्या में ही आपके काम आता है। तो आप अगर चढ़ा रही हैं तो मेरे कहने से इस प्रकार से आप चढ़ाइए, मेरी माता बहनों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई जो हैं ये कहते हैं कि इतने दिन हो गए पाठ पूजा करते करते, हमें तो साक्षात कभी मंदिर में भगवान नजर नहीं आया, हमने तो कभी किसी भगवान को नहीं देखा। अरे मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, भगवान तो आपके पास होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साक्षात नज़र आते हैं। आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा और ध्यान कीजिएगा कि आपके पास अगर भगवान साक्षात नज़र नहीं आ रहे हों तो आप देखिए ये त्रिदेव आपके पास ही रहते हैं। पहला गुरु आपकी माता है, जो जननी है, आपको जन्म देती है, वो ब्रह्मा का रूप है। जैसे सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, माता भी अपन को पैदा करती है, इस दुनिया में लेकर के आती है, वो भी अपनी रचयिता है। तो वह आपने माँ का दर्शन किया, वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा के रूप में आप माता की सेवा कीजिए, माँ का आदर सत्कार कीजिए, माँ को कटु वचन ना बोलिए। जो व्यक्ति माँ का निरादर करता है, माँ को गालियाँ देता है, माँ को घर से निकालता है, सबसे पहले माँ को खाना नहीं देता है, और अपने माँ के पैर छू के और अपने जॉब पे नहीं जाता है या अपने व्यवसाय पे नहीं जाता है, उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है, वो हमेशा परेशानियाँ ही झेलता है। तो ये कार्य आप करना शुरू कर दीजिए। दूसरा विष्णु जो जगत का पालनहार है, जो अपनी पालन करता है, सब कुछ देखता है, वो है आपका पिता। अरे एक बार पिता को ढंग से देखे तो सही। आप ये सोचते हो कि पिता रोता नहीं है, नहीं, पिता बहुत रोता है। अरे पिता अपने फटे जूतों में रहता है, और जब बेटा आकर ये कह देता है कि मेरे पास जूते नहीं हैं, वो अपने जूते कभी नहीं दिखाता और बेटे को नए जूते ला के देगा, चाहे उसके पास कोई जुगाड़ हो या ना हो। वो पालनहार है तुम्हारा। तीसरा महेश, जो शिव है। शिव के सामने आप कोई भी गलतियां करते हैं, जितनी गलतियां करते हैं वो आपको दंड देता है, बहुत दंड देता है। आप जो भी कार्य अगर सही रूप से उनका कार्य नहीं किया जाता है तो शिव दंड भी बहुत गहरा देता है, जो समझ में नहीं आता है आपको। अगर ये मैं पुराणों की बात नहीं बता रही हूँ, ये मेरा मत है, और इससे मेरे को लगता है मेरे भाई बहन, मेरी बहनें सभी सहमत होंगी इस चीज़ से। ये मेरा मत, अपना मत है कि मैं तीनों में ही ये दर्शन करती हूँ। तीसरा मैंने आपको बताया महेश, जो शिव बहुत वो दंड देता है। कैसे देता है आप लोगों को कभी दिखा नहीं दिखा, मैं बता देती हूँ आपको। आप लगातार 1 महीने और तांबे के लोटे में दूध डाल करके चढ़ाना शुरू कीजिए, आपको भयंकर दंड मिलने वाला है। आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा, आप हर जगह असफलता देखेंगे।
करके देख लीजिए, साक्षात है। वैसे ही गुरुदेव जो होते हैं, शिष्य गलती करता है, उस गलती पर गुरुदेव डांटते हैं अपने शिष्य को और सही राह दिखाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने तेरे को इसलिए डांटा क्योंकि तूने यहाँ गलतियाँ की, अब इस गलती को तो इस प्रकार से सुधार। और फिर देखो गुरु वचन कहाँ का कहाँ ले जाता है, आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर पहुँच सकता था, क्या कल्पना भी नहीं की होगी जीवन में। गुरु उस सीढ़ी पर आपको बिठा देगा, टॉप पर ले जा करके, और दुनिया देखती रह जाएगी। एक बार आप करके तो देखो, और इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के साक्षात दर्शन करो आप। जिनके गुरु नहीं हैं, मैं वह कहती हूँ कि गुरु बना लो। दुनिया में बहुत ज़रूरी है गुरु बनाना, क्योंकि आप सोच के देखिए, आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो या कोचिंग में भेजते हो, तो आप क्या कहते हो, कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है। तो बच्चा एक टीचर की आपको तारीफ़ करेगा आकर के, वो मेरी मैडम या वो मेरा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। स्कूली गुरु है वो, तो गुरु बनाया ना वहाँ भी, वो स्कूल में रह गए ना, उन्होंने ज्ञान दे के आपको। आज कई IAS ऑफिसर बैठे हैं, कई जज की कुर्सी पे बैठे हैं, कई बड़े बड़े मास्टर बैठे हैं, कई बड़े डॉक्टर बैठे हैं, सब गुरु से पढ़ के आए हैं। लेकिन जीवन नैया को चलाने के लिए मेरे भाई बहनों, मेरी छोटे बड़े बच्चों, आपको अपनी जीवन नैया चलाने के लिए भी गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। और आप एक अच्छा गुरु बनाइए और फिर देखिए आपकी नैया कैसे पार होती है। आपके कोई भी काम अटक जाए तो मेरे को कहना, मेरे को कमेंट्स कीजिएगा कि हमने गुरु बनाया और हमारे काम रह गए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक शेयर आपका पुण्य का भागी बनोगे आप। ज़रूर शेयर कीजिए करें ताकि लोगों को पता चल सके, और ये उपाय आप करते चलिए। और डिस्क्रिप्शन में गुरुदेव के नंबर होते हैं, उनसे जो भी आपको करने हैं उपाय, कुछ पूछने हो, अदर में कुछ अपनी जन्मपत्री के बारे में पूछना हो, निःशुल्क सेवाएं आप कीजिए, डेली कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।